स्वागत है आप लोगों को मेरे आज की नई वीडियोज में। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर पीआरटी के लिए जो करंट सेक्शन है उसके बाद कैसे तैयारी करें, उसके बाद आपने मैथ्स के लिए कैसे स्टडी किया और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ा। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पीआरटी के लिए कैसे तैयारी करने हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आप लोगों को 2 मिनट टाइम लेके बता देता हूँ। मैंने भी सोचा कि जो भी मेरे भाई लोग जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे देखिए, मेरे बात मानिए या न मानिए वो अलग बातें हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, आलोचना तो हर चीज़ का होता है। मेरा भी आलोचना हो रहा है कि आप ज्ञान बांट रहे यूट्यूब पे, तो ये वो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आलोचना करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, खूब कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 लोग जरूर मुझे पॉजिटिव मैसेज करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा बुक पढ़े, उसके बाद क्या क्या कैसे क्या तैयारी करें, उसके लिए मैंने बता दिया है। हालांकि उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए करंट के बारे में देखिए 2 बुक काफी इंपॉर्टेंट है। एक एडुटेरिया का बुक आता है करंट के लिए, काफी बढ़िया होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा कि आप कैसे तैयारी किए, तो हालांकि मैंने एडुटेरिया का भी पढ़ा, उससे भी बढ़िया मुझे जो बुक लगा वो लगा मुझे एसपीटी का करंट अफेयर्स। इतना बढ़िया से दिया रहता है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक महीना जो है अपडेट आते रहता है करंट सेक्शन का। तो वो मैं एक एक करके पढ़ा। देखिए करंट पढ़ने का क्या तरीका है, करंट का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप ट्रिक उसको याद रख लीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसको बारीकी से पढ़ने होंगे और रिवाइज करने होंगे, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में। मेन टाइम में आप सेट बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, सीईआरटी पढ़िए, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो वो पढ़िए। लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, खाने के बाद या कहीं घूमने से गए या उसके बाद जो है उसके बाद, तो आप करंट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक करके, है ना, अच्छे से पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि 4 को रहेगा हम तुक्का मार देंगे, वो चलने वाला नहीं है। अब बिहार में किस तरह से अभी टीचर का एकदम मास लेवल पे वैकेंसी लगातार आ रही है और आगे भी आएगी। कि मैथ्स के में जैसे कोई अगर पीआरटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसमें मैथ ज़्यादा पूछता नहीं, 8 नंबर का पूछता, 8 क्वेश्चन रहता है, 8-10 क्वेश्चन रहते हैं बस। उसका रीजनिंग भी 8-10 रहता है। तो मुझे लगता है मैथ के लिए अगर आप कहिएगा तो मैथ के लिए RS अग्रवाल का बुक खरीद लीजिएगा, प्रैक्टिस वाला बुक, उसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा बार-बार से। अर्थमेटिक जितना भी सेक्शन है अर्थमेटिक का वो आप बढ़िया से देख लीजिएगा, और ज्योमेट्री टाइप से हो गया वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, तो हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी 8-10 क्वेश्चन रहता है, कोई वो भी खास नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग जनरल रिवाइज करके वो कर सकते हैं इजीली। और करंट के लिए खासकर जो है यही एसपीडी पढ़िएगा मेरे हिसाब से, मैंने भी ऐसे ही तैयारी किया है। वो समय बदल चुका है। आप जो सोच रहे हैं कि कोई 1-2 बुक पढ़ लेंगे या मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वो संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन हाई होता जा रहा है। हर जब भी टीआरई का वैकेंसी निकलता है तो मतलब कट ऑफ हमेशा 10 आगे होता ही रहता है। तो अगर पढ़ने के बारे में मुझसे पूछिएगा कि आप किस तरह से तैयारी किए, पढ़ने के कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा तो हम पढ़ते थे, देखिए 408, 4 बजे से 8 बजे शाम में पढ़ते थे, और सुबह में भी 4 से 8 पढ़ते थे। मतलब क्या, 4 बजे इवनिंग में बैठे पढ़ने के लिए और 8 बजे रात तक पढ़े, फिर सो गए, फिर सुबह में 4 बजे उठे और 4 से 8 पढ़े, यानी कि 2 बार 4 से 8, 4 से 8 पढ़े। ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर मेरे हिसाब से पूछिएगा तो पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो ये कैसे, देखिए 4 से 8 ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। शाम में 4 से 8 ज्यादा स्टूडेंट करते चलो सूट वूट लगाते हैं चलते हैं घूमने। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होता है तो लॉज क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं लॉज में उस टाइम को। उस टाइम 4 से 8, 4 बजे से आप बैठिए पढ़ने के लिए शाम में, 8 बजे रात तक पढ़िए, फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, फिर खाना वाना बनाइए, खाइए, सो जाइए। हाँ, फिर मॉर्निंग में 4 बजे क्या होता है, बहुत कम स्टूडेंट मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं। आई थिंक आप भी नोटिस करते होंगे कि जो भी पटना में या कहीं भी अगर रह के लॉज में तैयारी करते हैं, वो मॉर्निंग में 4 बजे बहुत कम स्टूडेंट उठते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जिसको अपना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रहता है, वो जरूर 4 बजे मॉर्निंग में उठते हैं। 4 बजे मॉर्निंग में बहुत जल्दी सोए रहते हैं, कुछ भी जगह रहते हैं तो माहौल रहता है पूरा शांत, तो आपको ज़्यादा मेमोरी में अटेगा। तो 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाना है, 8 बजे तक पढ़ना है। 8 बजे ज़्यादातर स्टूडेंट उठता है, तो आप कब पढ़ती है पता भी नहीं चलेगा लोगों को लगा रही यार कब पढ़ता है, ये पढ़ता है, ऐसे वैसे। तो ऐसे मैंने तैयारी किया। उसके बाद बाहरी वातावरण को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना हम क्या करें, उससे आपको दूर रहना है। उसके बाद हमेशा माता पिता का ख्याल रखना है कि हमारे माता पिता हमको क्यों पटना भेजे हैं, ये जरूरी है। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखने होंगे। बस 6 महीने तैयारी करिए मस्ती में और एकदम बिंदास रहिए। अभी देखिए मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और देखिए मेरा बाइक है यही, और लाइफ एकदम सेट है मेरी मेहनत के दम पर। और मेरी दिल्ली इच्छा है कि हर एक जो भी विद्यार्थी दिल से तैयारी करते हैं उनको भगवान उनकी मेहनत के दम पे जरूर सफलता दे, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।